हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप्स। माने पार्टनरशिप्स के क्या क्या दोष और हानियां हैं उनको हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतने प्रॉफिट्स के होते हुए भी अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी प्रकार की हानियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी विकासशील या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अनेक प्रारूप का प्रयोग बढ़ रहा है। यानी इतने एडवांटेजेस और प्रॉफिट के बाद भी हमें ये देखने को मिलता है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि पार्टनरशिप जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की डीमेरिट्स हैं जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम पॉइंट वाइज देखते जाते हैं कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप्स। तो पार्टनरशिप का अस्तित्व बड़ा अनसर्टन होता है। किसी पार्टनर की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने से फर्म की समाप्ति हो जाती है। इसका मुख्य कारण पार्टनर एवं पार्टनरशिप एवं पार्टनर्स के पृथक पृथक अस्तित्व का ना होना है। माने अगर कोई पार्टनरशिपिंग किए हुए हैं आप, अगर पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर के अगर डेथ हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या फिर वो मेंटली रिटायर्ड हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, ये पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देन इसके बाद है अनलिमिटेड लिएबिलिटी, असीमित दायित्व। तो यहाँ पर यह ठीक है कि असीमित दायित्व माने अनलिमिटेड दायित्व लिएबिलिटी के कारण पार्टनर्स को कर्ज मिलने में या फिर लोन मिलने में सुविधा होती है, किंतु अधिकांश कार्यों के लिए अनलिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कष्टदायक सिद्ध होता है। वे बिजनेस में अधिक रिस्क बेयर करने से डरते हैं, जिससे व्यवसाय का या बिजनेस का क्षेत्र जो है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। देन थर्ड जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कंपनी तथा अन्य बड़े संगठनों की तुलना में इस ऑर्गेनाइजेशन का में रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। जनता से अधिक मात्रा में लोन लेना ही फर्म के लिए कठिन होता है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट सिचुएशंस पार्टनरों में गुप्त रहने एवं डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन एवं एनालिसिस नहीं होने के कारण जनता और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में अधिक विश्वास नहीं रहता। तो क्या है ये पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में जो प्रत्येक मेंबर है वो क्या करते हैं, अपने कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करते हैं, मार्केट से पैसे लोन पे लेते हैं और लोन लेने के बाद क्या करते हैं, अगर उनका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन और प्रकार पब्लिशन और या फिर एनालिसिस नहीं होता तो उस केस में क्या होता है, इस पार्टनरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमें ओनर और जो पब्लिक है उनके बीच में अविश्वास देखने को मिलता है। देन उसके बाद फोर्थ जो है वह है कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक्सिटी इन मैनेजमेंट, यानी प्रबंध में मतभेद व शिथिलता। तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर्स को मैनेजमेंट के हाथ बांटने का अधिकार होता है। इस प्रकार के मैनेजमेंट में लैक्सिटी आ जाती है। कभी कभी पार्टनर्स में आपसी मतभेद बहुत बढ़ जाता है और इसका भी मैनेजमेंट पर बुरा असर पड़ता है। देन बहुत इजी है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। देन फिफ्थ जो है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर बिना अन्य
पार्टनर्स की परमिशन के अपने हित या फिर अपने शेयर्स तथा शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना ही उसे बाज़ार में बेच सकता है या शेयर स्टॉक मार्केट में बेच सकता है। इस फैसिलिटी के ना होने के कारण लोगों में रुपए लगाना या फिर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। देन 6 जो है लैक ऑफ इंसेंटिव। तो पार्टनर्स को पता रहता है कि अनेक कठिन परिश्रम से ही उन्हें प्रॉफिट होगा, वह सभी पार्टनर्स को में बांटेंगे। यह भावना उन्हें पूरी लगन में काम करने नहीं देती है। देन 7 जो है वो है एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो पार्टनरशिप के रिसोर्सेज में सीमित होने के कारण स्पेशलिस्ट की सर्विस का प्रॉफिट वो नहीं ले पाते हैं, और उससे क्या होता है, उसका जो लॉस का स्पेशलिस्ट या फिर उस एक्सपर्ट नहीं होने के कारण, उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होने के कारण उनका अधिक नुकसान भुगतना पड़ता है। देन 8 जो है बड़े व्यवसायिक योजना के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल टू बिग बिजनेस स्कीम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण या लार्ज स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल बिजनेस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसका कारण है पार्टनर्स का असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लिएबिलिटी होने के कारण अधिक कैपिटल्स लगाने से वो क्या करते हैं, पीछे हटते हैं और अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में रोक होने के कारण भी वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं और इसके प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। देन 9 जो है लिएबिलिटी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो सामान्यतः किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में समापन के बाद उसके मेंबर्स की लिएबिलिटी का भी समाप्त हो जाता है, किंतु पार्टनरशिप की दशा में पार्टनर्स के लिएबिलिटी तब तक चालू रहता है जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट की सर्वाधिक सूचना ना दे दी जाए। सूचना देने से पूर्व तक उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी साझेदार के रूप में ही बने रहते हैं। देन 10 जो है वो है टू मिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अवसरों का खोना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो पार्टनर्स के बीच में मतभेद होने के कारण शीघ्र निर्णय या फिर क्विक डिसीजन लेने में कठिनाई, और लेट्स डिसीजन से क्या होता है, वो अनसर्टेनली जो उत्पन्न होने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको क्या कर देते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो हुआ है साधनों के अपव्यय की संभावना, मैंने पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पार्टनरशिप में मितव्ययी प्रबंधन का लाभ होता है, वहीं उसमें साधनों में अपव्यय की संभावना भी विद्यमान होती है। प्रत्येक पार्टनर जानते हैं कि खर्च केवल उनके जेब से ही नहीं होता, साथ ही कोई पार्टनर्स के द्वारा किए जा रहे खर्च पर आपत्ति नहीं उठा सकता। इस कारण से पार्टनरशिप में मिसयूज़ करने की भावना आ जाती है, जो फर्म के लिए हितकारी नहीं होते हैं। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो डीमेरिट शो करते हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस फर्म की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।